बैक टू चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और फुल मजे से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। आज की सुबह की मॉर्निंग हो रही है हमारी औरंगाबाद में। ये औरंगाबाद है, बिहार वाला, महाराष्ट्र वाला नहीं है। महाराष्ट्र वाला अब छत्रपति संभाजी नगर हो गया। वो मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था। गाड़ी भाई कल हमने यहाँ पार्क की थी। शायद मेरे को ये था कि ओस नहीं आएगी, पर भाई वो हवा भी तो चलती है ना। आ गई भाई गाड़ी के ऊपर। फिर भी कोई नहीं, हल्का सा शीशा साफ़ करूँगा मैं। बाकी ऐसा है, आज का जो हमारा सफ़र है वो रहेगा तकरीबन 301 किलोमीटर का रहेगा, क्योंकि कल हमने 180 किलोमीटर कवर कर लिए थे। और आज का जो सामान सेट किया है वो किया है भाई एकलव्य ने। आज मैंने एकलव्य को चढ़ाया, मैं एकलव्य तू चढ़ और तू सेट कर आज। तो एकलव्य ने बढ़िया से सारा सामान सेट कर दिया जैसे जैसे मैंने इसको बताया। और अब मैं इसको कर देता हूँ लॉक। मैं इस चीज़ का इंतज़ार कर रहा था, मैं एक बार आपको दिखाऊँ। ये लो जी, आहा, और क्या सामान है। ठीक है, 2-3 चॉकलेट्स, वो तो कोई नहीं बेटा, इसको लॉक करने के बाद भी ले सकते हो आप। बस सुबह सुबह नहीं खानी अभी चॉकलेट्स। डब्बा देता हूँ अभी, रुको रुको, देता हूँ आपको डब्बा। ये लो, ले लो इसमें से। भैया निकाल देगा। चलो भैया अपना करते रहेंगे। वो है ना, बच्चों की चटर पटर नहीं रुकनी चाहिए इनकी। हार्डली 10 मिनट्स भी नहीं लगते, इतना तो वैसे भी लगता मैं है। तो हम गाड़ी में नॉर्मल उसमें भी लगेज को रखते हाँ, हैं। ये बात कहनी पड़ेगी भाई। देखो, काफ़ी लोगों ने ये कहा था कि विक्रम भाई आपने हाइलक्स ली, एक फैमिली कार के लिए नहीं है ये, कि आप फैमिली के साथ ट्रैवल करोगे, पीछे ये अलग है ये अलग है। भाई मुझे ये बताओ कि थर्ड रो में वैसे हम जाके बैठेंगे नहीं, थर्ड रो हमारी यूज़ होती नहीं है। दूसरा, सामान लेने के लिए हमारे को कहीं पे भी गाड़ी रोकते डिग्गी खोल के लेके आना पड़ता है ना। हुआ छोटा मोटा सामान अंदर से ले लिया आपने, बात है भाई। देखो इतना सारा लगेज हमारा आ रखा है। एकलव्य विराजवीर का ये देखो, हमने बेड भी लगा रखा है यहाँ पीछे, ये रहा। ठीक है, अभी भी गैप है हमारे पास। ये जो हमने जिमनी के टाइम पे बनवाया था ना, यहाँ जो गैप है उसका बेनिफिट क्या मिल जाता है, ये अपने शूज़ आराम से निकाल के ऊपर चढ़ जाते हैं। और इस यहाँ पे पहले बैठो। हाँ, यहाँ पे पहले बैठो, पूरा डेमो दिखा देगा विराजवीर। यहाँ पे बैठो, शूज़ निकालो और अपना अंदर जाके बैठ जाओ। तो हमारे लिए प्रैक्टिकल है भाई। देखो वही बात है, हर गाड़ी हर किसी के लिए नहीं है। किसी के लिए कोई गाड़ी सही है, किसी के लिए कोई गाड़ी सही है। और हमारे ये तो ये वैसे भी सही है कि लॉन्ग ट्रिप्स पे आगे हम कैंपिंग कर सकते हैं। हाँ भाई, मजबूरी हो तो सीधा वाइपर चला लें, पर जब अभी गाड़ी इतने कोल्ड स्टार्ट हो रही है तो मैं इतने पानी मार के हाथ मार देता हूँ। कपड़ा भी ज़्यादा गंदा नहीं होएगा और शीशा भी अच्छे से साफ़ हो जाएगा। मन तो कर रहा है मैं धो लूँ गाड़ी को पाइप लगवा के। पाइप भी है क्या भैया अपने पास? कहते पाइप लगा देंगे तो सब यहाँ गाड़ी धोने लग जाएंगे। वही होता है ना? हाँ, भैया कह रहे हैं वही होता है। यही सब कुछ करना है क्या? मैडम कह रही है यही सब कुछ करना है क्या। देखो जी, गड्डी तो साफ़ चलनी चाहिए रोड पे, और शीशा सबसे ज़्यादा साफ़ होना चाहिए। तो निकलते ही भाई हमारे ट्रिप के हो गए 1000 किलोमीटर कंप्लीट। जय भोलेनाथ। रेंज अभी हमारे पास 562 की है। कल की हमारी जो एवरेज स्पीड थी 48 किलोमीटर पर आवर थी, वो मैंने रीसेट कर दी। ठीक है, और आज दिखा रहा हमारे को 6 घंटे 37 मिनट 290 किलोमीटर के। अब वही देखेंगे कि पहले सीधा दर्शन को चलेंगे, क्योंकि पूजा बता रही है कि 2 से लेके 6 तक पूजा, क्या थोड़ा सा कपाट बंद होती है थोड़ी देर के लिए। बंद करते हैं, मे बी भोग या कुछ अच्छा, होगा, रेस्टिंग या कुछ टाइम होता होगा मंदिर को वो करने के लिए, कुछ तो होता ही होगा। हाँ ठीक बात है। तो फिर उसके लिए 2 घंटे मतलब कि मंदिर के कपाट को बंद कर देते हैं, फिर उसके बाद फिर से दर्शन चालू हो 4 जाए। बजे के बाद। हाँ, तो 4 बजे के बाद फिर से दर्शन शुरू हो जाते हैं। हाँ, तब तक हम 4 या 6, 2 से 6 है बंद। 2 से 6 है। 5 बजे मम्मी से बात हुई थी तो 5 बजे हो जाते हैं, चालू कर देते हैं हाँ। मतलब। ठीक मतलब है। कि 2 से 3 घंटे का ही ब्रेक होता है। हाँ, वो लोग अभी कुछ 3 वो बजे से सितंबर बोल में, रहा है, वो अगस्त 3 में करके थे ना दर्शन। हाँ, 3 हाँ, वो बजे। बाय एयर आए थे ना भाई, तो बाय एयर हमारा बनता नहीं, हम तो बाय रोड वाले बंदे हैं। 3 से 6 का है। 3 हाँ। बजे के तो 5 बजे से हो जाता है, मतलब कि 2 घंटे का ब्रेक लगा है। चलो, तो इतने हम भी ब्रेकफास्ट लंच जो भी करेंगे बीच में, हमारे भी वो टाइम हो जाएगा, 4 बज जाएंगे हमें हाँ ठीक है ये बात भी। पहुंचते पहुंचते। तो हम भी और दर्शन उसके कर बाद लेंगे, सीधा दर्शन वासुदेव करने। जी के भी मंदिर के दर्शन हाँ, करने हैं। वहाँ पे एक मंदिर और है, कहते हैं कि अगर वहाँ नहीं गए तो फिर वो मान्यता, मतलब कि ये नहीं माना जाता कि आपके दर्शन, ये वाला ज्योतिर्लिंग आपने किया ज्योतिर्लिंग है। पूरा हाँ, कंप्लीट ही वो भी करोगे तब ये कंप्लीट माना जाएगा। जैसे ओमकारेश्वर के साथ ममलेश्वर है ना, हाँ दोनों करने होते तो हैं। फिर ऐसे ये है, तो वो वासुदेव वाला मंदिर भी है। ठीक बात है।
सही है भाई। और भाई हमारी चौथी स्टेट, कल मैंने गलत बोल दिया था, फोर्थ स्टेट हमारी होएगी झारखंड। क्या? में 1 घंटे पहले इतने मतलब कि दर्शन करने वाले इतने आए हो, इतनी भीड़ है, और वो भी सुबह सुबह। मंदिर पूरा दिख सुबह भी नहीं सुबह तो रहा। मजा है। हमने तो ठीक टाइम पे कर ली। आरती सुबह भी होती है, सुबह पर वैसे सुबह अच्छा सुबह देखो लगता आरती तो होती है, अच्छा लगता पर है। बच्चों के साथ थोड़ा सा भाई फैमिली है और उसमें थोड़ा समय लग जाता है भाई, इसलिए थोड़ा सा है। बाकी भाई आप सुबह दर्शन कराओ, दोपहर को कर लो, शाम को कर लो, भगवान ने बराबर आशीर्वाद देना मंदिर है। में तो सारा दिन ही हाँ, है, और भला क्या, ये है भोलेनाथ की। कृपा बनी रहे भाई सबके ऊपर। तो जी आज का हमारा पहला टोल, वेलकम टू सौकला, सोकला, SAW सौकला टोल प्लाजा। 4 लेनिंग चल रही है भाई इसकी अभी। सांव कला है भाई नाम, सांव कला। और भाई ये ना रास्ता तो बहुत बढ़िया है, लेकिन ट्रक्स बहुत ज़्यादा हैं, और ट्रक्स ना 2-2 लेन लेके चलते हैं, इस करके टाइम ज़्यादा है। तो बस वही है भाई, ट्रक का तो भाई देखो चलेगा ही चलेगा, सामान का आवागमन तो चलना चाहिए ना। यहाँ मेरे को अभी HR37 अम्बाड़ा कमर्शियल नंबर है ना, तो भाई कोई अम्बाड़ा का, कोई फरीदाबाद का, कहीं कहीं के ट्रक HR38 हो गया बल्लभगढ़। तो मतलब देखो आप पूरे ऑल ओवर इंडिया, वेस्ट बंगाल नंबर ट्रक भी देखे मैंने, राजस्थान भी यहाँ थे, महाराष्ट्र नंबर भी थे, अभी देखो आगे UP 83 नंबर जा रहा है। बाकी BR24 बताना भाई कहाँ का नंबर है, BR इसी एरिया के आसपास का पाएगा। BR24, BR26 सबसे ज़्यादा अभी मेरे को यहाँ गाड़ियाँ दिख रही हैं। ग्राम पंचायत डोभी, डिस्ट्रिक्ट गया। यहीं से आप लेफ्ट लोगे ना, जिस के ऊपर हूँ मैं, पुल के ऊपर, मतलब ब्रिज के ऊपर, यहाँ से लेफ्ट लेके गया को रास्ता निकलता है। ठंड लगी, ठंड लगी। ठंड है ना? हाँ 13 डिग्री तो गाड़ी दिखा रही है, फील लाइक 10 डिग्री है। है ना, देखो वो छारे सी पड़ रही है, धुंध है। अब खुले में ज्यादा रहेंगे तो हमारे को ठंड ज्यादा लगेगी। हाँ ये बात सही है। अभी भाई थोड़ा सा शुशु करने के लिए रुके थे। मैं तो भाई बहुत पानी पीता हूँ, मेरे को तो लद्दाख में ऐसी आदत लगी हुई है इतने सालों से ना, कि मतलब पानी पिए जाओ शुशु करे जाओ। तो वो चाहे भाई मैं प्लेन्स में हूँ चाहे पहाड़ों में हूँ, ट्रैवल में भाई मैं खूब दबा के पानी पीता हूँ, तो ठीक भी रहते हैं। और ये रही भाई अपनी गड्डी, ठीक है, मैंने शुशु किया तो विराजवीर ने भी कर लिया है। विराजवीर शुशु कर लिया, ओ भाई साहब पकड़ी गई अकेले अकेले प्रसाद खाते हुए। हाँ तो ब्रेकफास्ट के लिए रुकेंगे ना अभी। पानी भी नहीं पिया है मैंने। है पानी तो पिया होगा यार पूजा, ऐसे तो नहीं, मतलब थोड़ा सा 2 सिप। इसकी एक समस्या ये भी है ना भाई, कि पूजा को है भाई ल्यूक वार्म वाटर पीने की आदत, सर्दी हो गर्मी हो, इसको भाई ल्यूक वार्म वाटर चाहिए, नॉर्मल पानी आप पी नहीं सकती। अब इस पानी को पिएगी तो गला खराब हो जाएगा। अब कोई समझाए पूजा को कि नॉर्मल पानी भी पीना चाहिए, नहीं तो ऐसी सिचुएशन में आप पानी कैसे पियोगे? चलती गाड़ी कैटल लेनी पड़ेगी फिर मैंने। ले लो ना वो। ये ट्रकों की स्पीड होगी भाई बहुत ज़्यादा स्लो, क्योंकि थोड़ा सा ये चढ़ाई का एरिया सा लग रहा है। आने वाले भी स्लो स्लो उतर रहे हैं, जाने वाले तो वैसे ही जाम आराम आराम से रहे हैं। दम लगता है भाई चढ़ाई पे लोड के साथ। लो भाई अब झारखंड की और वेस्ट बंगाल की गाड़ियाँ भी दिखने लगी। JH09 कहाँ का है भाई? JH05 तो है अपना जमशेदपुर का, 1 हो गया रांची का। और ये वेस्ट बंगाल 53 कहाँ का है? खैर वो तो जो अर्टिगा है वो तो BH सीरीज़ है 25। गाड़ियाँ बहुत कम है भाई, ट्रक बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा ट्रक। नाली रेस्टोरेंट एंड ढाबा, फैमिली रेस्टोरेंट का मनाली था भाई हो और एक है। तो पंजाबी ढाबा लिखा हुआ, और उसपे ढाबा की छप्पर भी उड़ गई थी। बता कुछ यार, था ही नहीं कुछ था ही नहीं, यार। शहीद दीप सिंह ढाबा था वो। मींस नेम से फंसाने की कोशिश की जा रही है कि मनाली रेस्टोरेंट है, तो मींस हम हाँ बहुत अभी अच्छा मानेंगे। हमें दिख रहा है यार कैसा। पीछे अभी रोका एक में, माँ भाई क्या खिलाएगा? बोला पूरी भाजी। पूरी भाजी, मैं सवेरे सवेरे तो भाई पूरी ना खाई जाए। और मैं तेल कौन सा है? बोला उनको पता है, मकिन को बोला जो बनाएंगे। वाह भाई वाह, तू सही है उस्ताद। ट्रक वाले भैया जान दो, दबाएगा क्या पूरा? ये पहला ट्रक वाला था जो थोड़ा सा ऐसा था, जो दबा रहा था, नहीं तो अदरवाइज अभी तक कोई ट्रक वाला मुझे ऐसा नहीं मिला बदतमीज अब तक इस रूट पे। मतलब ये एकदम से बोर्ड दिखा हमारे को, CM मिठाई वाला, और फिर एक लव कहता वो जिप्सी भी खड़ी है, यहीं खाएंगे। वहाँ चलो फिर
यहीं लगाते हैं। हमारे यादें सीएम मिठाई वाला, क्या नाम है। 1 hour later. तो भाई अपना बढ़िया ब्रेकफास्ट हो गया, 11 बजे सही समय था भाई ब्रेकफास्ट करने का, ज़्यादा लेट भी नहीं हुए और जल्दी तो थी ही नहीं अपने को। और यहाँ चल रहे देखो फोटोग्राफी, भाई साहब इस ट्रक के साथ तो इतनी फ़ोटो करा ली है। पूजा को ज़्यादा मज़ा आ रहा है पूजा, तेरे को ट्रक के साथ फ़ोटो कराने में ज़्यादा स्वाद आ रहा है। अपना ट्रक है, अपना ट्रक है, जैसे मर्जी करो है। है तो है ही। अपना। और सफ़ेद जोटा, हाँ सफ़ेद पे पर्पल आंखें। आप क्लिक कर दो फोटो। चल मैं कर देता हूँ तेरे लिए क्लिक। बाकी भाई खाना अच्छा था, इनका नाम है, इन्होंने शॉर्ट फॉर्म कर रखा है सीएम मिठाई वाला, और बढ़िया है भाई, खाना बढ़िया था, ताज़ा, मतलब हमारे सामने ही इन्होंने आलू चॉप किया, प्याज वगैरह ये सब ना सामने करके, सामने मसाले डाल के ताज़ा, मतलब आटे की रोटी थी, हल्का फुल्का तो देखो मैदा था उसके अंदर, लेकिन प्योर आटे की नहीं कह सकते। या फिर इन ढाबों पे आप कहीं पे भी चले जाओ यार, किसी भी ढाबे पे से कहीं पे भी सब थोड़ा बहुत तो मैदा इस्तेमाल करते ही हैं भाई, ठीक है। और मैं तो चाय ली थी क्योंकि मैं दही के साथ लूँगा। ऐसी जगह पर ट्रक वाले एरिया पर खाना मिलना बहुत मुश्किल है, बट फिर भी मैं से 5 में से 4 दूँ। और हम झारखंड भी एंटर हो गए भाई साहब, हमने ब्रेकफास्ट झारखंड में किया है। 10 किलोमीटर पहले हम झारखंड में एंटर हो गए थे। चौपारण जो बैरिकेड आया था ना, वहाँ से झारखंड शुरू हो जाता है। तो हमारा ब्रेकफास्ट हुआ भाई झारखंड में, और झारखंड हो गई हमारी 5वीं स्टेट। वेस्ट बंगाल नहीं आया, आगे भी हमारा देवघर तक वेस्ट बंगाल नहीं आएगा। मैडम जी बैठे, चले, चलो जी। तो लेफ्ट भाई जो सीधा चला गया धनबाद और कोलकाता, अभी हम बरी में हैं, और यहाँ से हम राइट लेंगे, गया मार्ग बोलते हैं इसको, ठीक है। ये गया वाला रूट आ गया ना, आगे जाके राइट 135 किलोमीटर रांची पड़ेगा। अभी आगे बोर्ड लगा हुआ है, उस पर देख के आपको बताता हूँ सारा। हाँ, हजारीबाग 36, कोलकाता 395, धनबाद 127, पटना 209 और कोडरमा 33 किलोमीटर है भाई यहाँ से। क्योंकि जैसे भाई जाम बहुत रहता है, दिन में भी फुल ऑन जाम रहता है। यही है कि बस रास्ता बढ़िया है तो ट्रक अगर सारे एक लाइन में चल लेना भाई तसल्ली से, तो फिर तो कोई दिक्कत है नहीं, पर मानते तो नहीं भाई, अलग अलग लेन में चलते हैं, इसी करके फिर जाम लगता है। चलो जी महाराज, निकल गए। अभी कंस्ट्रक्शन काफ़ी फ्लाईओवर्स की चल रही है यहाँ पे, अभी तो कई बन रहे हैं, कई बीच में ऐसे हैं, कई पिलर खड़े हैं। हम मोस्टली यूपी को कहते हैं ना, कि यूपी में होता है ऐसे, पिलर बन के खड़े हो गए, फिर बदल गया कुछ भी और फिर रह गया भाई, पुल बना नहीं। तो भाई बिहार में और यहाँ झारखंड में भी मैंने बहुत जगह देखा है ऐसे। दो भैया थोड़ा सा रास्ता दो, ये देखो आ गया ना जो मैं भी बता रहा था आपको सारा। पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमंडल हजारीबाग, वो पीछे बाईपास था, यहाँ से भी सीधा कोलकाता और उसको जाएगा। सही है। धनबाद मैंने उसमें सुना था, धोनी की जो मूवी आई थी MS धोनी, ओ भाई साहब भाई कोई लेफ्ट राइट कुछ देखना नहीं है, हॉर्न मैंने जान के दबाया, मैं भाई कहीं डर ना जाओ खाम में, ऐसे भाई चौक जाते हैं, कहीं एकदम से ऊपर नहीं दबाना चाहिए। चलो जी, हिमाचल के पहाड़ देखे, उत्तराखंड के देखे, अब झारखंड के देखो, ये झारखंड के पहाड़ है। और यहीं बरी से 20 किलोमीटर पे भी है झुमरी तलैया। झुमरी तलैया तो बहुत सुना होगा, है पूजा? बहुत सुना है, फेमस पता नहीं, लेकिन वहाँ पे क्या है, है? पर सुना है बहुत। झुमरी तलैया के नाम पे बहुत फिल्मों में भी सुना है, डायलॉग भी। हाँ, कुछ तो फेमस है पर याद नहीं आता। और ये घाटी सेक्शन है, बढ़िया मज़ेदार, दोनों साइड जंगल और बीच में सड़क कर रही है मंगल, पहुंचा रही है ना रात हमारे। को इसलिए भी नहीं किया कि फिर ये व्यू नहीं देख पाते। हाँ, रात को भाई फिर ये घाट सेक्शन वाला जो व्यू था ना, ये रह जाता हमारा, फिर हम ये कैसे देखते, आपको कैसे दिखाते हैं। रोड बढ़िया है भाई, रोड अब तक लगभग हमारा सारा ही बढ़िया रहा है, जब से हम घर से निकले हैं। 1125 किलोमीटर हम टोटल चल चुके हैं अब तक, तो रोड तो बढ़िया है भाई। अब मेरे ख्याल से ट्रक कम दिखेंगे अपने को, क्योंकि वो चले गए उस पे कोलकाता वाले हाईवे पे, मेन पे, नेशनल हाईवे 19 पे। हाँ हाँ, देखो हम टाइमिंग पहुँचेंगे हम 3:56 पे आगे, 4 बजे का हमारा ETA हो गया था, और हमारे को भाई 3 साढ़े 3 तक पहुँचना है, 3:30 से पहले। देखो भाई रेलवे ट्रैक साथ में एकलव है, ट्रेन जाती है इस पे से। कैसी बात कर रहा हूँ मैं, रेलवे ट्रैक से ट्रेन ही जाएगी। कौन सी नदी आ गई भाई,
बहुत बड़ी है यार ये तो। ओए होए 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 भाई, इसका नाम क्या है? नाम नहीं बता, इसका नाम तो नहीं पता भाई मेरे को, बताना भाई किसी को पता हो तो। इधर रांची पटना रोड है ये, बताओ भाई रांची पटना रोड पे कौन सी इतनी बड़ी सी नदी थी? पंच 17 नंबर JH10 DC 0017। JH10 कहाँ का है भाई? इस बार तो मैं आप सबसे पूछ रहा हूँ, मैं बता ही नहीं रहा, क्योंकि मेरे को जो नहीं पता वो मैं नहीं पता। कोई नहीं भाई, कुछ पता होते कुछ नहीं पता होते, मैं कौन सा भाई झारखंड रोज आता हूँ। तो बताओ भाई JH10 किधर का है? झुमरी तलैया नगर परिषद में आपका स्वागत है। बोर्ड देवघर का 140 किलोमीटर 141 हमारे को मैप दिखा रहा है। देख लो भाई, कोडरमा इस जगह का नाम है, कोडरमा। वाह भाई वाह, क्या रोड है? ऐसा रोड भाई अपने को देखने को मिलता है उत्तराखंड में। दोनों साइड पेड़ होते हैं, बीच में अपना जब हम चल रहे होते हैं जिम कॉर्बेट में, अब अपने को देखने को मिल रहे हैं झारखंड में। ऐसे रोड में मेरे को बहुत मजा आता है। सिंगल लेन रोड हो, हल्की फुल्की गाड़ियाँ चल रही हों, पेड़ ऐसे दोनों तरफ से जुड़ के यू बना रहे हों, नमस्ते कर रहे हों, आहा, ऊपर नीचे देख रहे हो, अभी रोड फिर नीचे की तरफ जाएगा। ऐसे रोड पे आता है भाई मज़ा। और आज भी ना नए हाईवे भले ही बन रहे हैं, लेकिन अगर दोनों हाईवे की तरफ ऐसे पेड़ नहीं लगे ना भाई, तो वो किसी काम के वो हाईवे नहीं। ठीक है, हमको स्पीड देते हैं, हम जल्दी एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं, लेकिन जो मज़ा इस चीज़ का है ना भाई, वो मज़ा है ही नहीं उसमें। वही है, मैं तो हमेशा वीडियोस में बोलता हूँ, अभी भी बोलता हूँ कि भाई जब भी अगर आप हाईवे चौड़ा कर रहे हो या कोई नया हाईवे निकल रहा है, तो बस गवर्नमेंट को पॉलिसी बना देनी चाहिए कि आपको दोनों साइड इतने पेड़ लगा देने हैं कि बस जब वो हाईवे पूरा बन के तैयार हो ना, जब चलें उस पर गाड़ियाँ, तो कहे हाँ ये देखो, ये गवर्नमेंट ने एक अच्छा स्टेप लिया कि देखो सड़क भी बढ़िया बन गई, हाईवे बढ़िया बन गया, एक्सप्रेस वे बन गया, और दोनों साइड पेड़ भी आ गए। पेड़ लगेंगे भाई तभी बचेगा कुछ। बीच में कस्बा आ जाता है ना भाई, तब थोड़ा सा स्लो हो जाते हैं हम, नहीं तो वैसे तो रूट सही है, पर थोड़ी थोड़ी देर में ही ना कस्बे आ रहे हैं। आजकल आदत होगी ना ज़्यादा हाईवेज़ पे, एक्सप्रेस वे पे चलने की। तो नेशनल हाईवे पे रहोगे, अब तो खैर ये स्टेट हाईवे ही है, जमुआ देवघर रोड है ये, तो इस पे तो भाई आपको मिलेगा ही ट्रैफिक थोड़ा बहुत। तो इसीलिए अपने को 61 किलोमीटर के अभी 1 घंटा 21 मिनट लगेंगे, लेकिन ETA हमारा काफ़ी कम कर दिया हमने। जो 4 बजे पहुंच गया था वो 3:29 पे आ गया, ऑलमोस्ट 31 मिनट बीट कर दिया। बिहार बॉर्डर। आमेन बाबा दूर की जाए। अच्छा वहाँ कर सीधा पहुंचते सबसे पहले किए भाई हमने बाबा बैद्यनाथ के दर्शन। वहाँ पहले दर्शन कर लेते हैं तसल्ली से, फिर आपसे मुलाकात करते हैं। भाई हमने दूध अभिषेक, रुद्राभिषेक सब किया, आराम से किया, तसल्ली से किया। आधा घंटा लगा हमारे को, पंडित जी से बातचीत पहले कर ली थी हमने, तो आसान रहा हमारे लिए सब कुछ। तो भाई ने पहले बात कर ली थी, तो फटाफट आए, फटाफट अंदर गए और दर्शन बढ़िया से कर लिए। अभी भी आप देखोगे तो बहुत भीड़ है भाई अभी भी ना, लेकिन कल और भी ज़्यादा हो जाएगी। पंडित जी बता रहे हैं पंडित जी? हम रहने वाले गुड़गांव के हैं पंडित जी, आप यहीं के हैं? चलो जय बाबा बैद्यनाथ। तो जी गठबंधन की बारी आ गई है। वैसे तो हमारा गठबंधन 13 साल पहले बना था, पर ये ऐसे ही मजबूत रहे। तो जैसे शिव पार्वती का गठबंधन है ऐसे, और आगे 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 ले चलो 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 देना 3 बजा देते। चलो भाई आधा लगेगा, पहले फिर लिए थे, अब हम शिव पार्वती का गठबंधन लेके जा रहे हैं। हाँ हमारा मजबूत है, सदा ऐसे ही मजबूत बना रहे, जैसे शिव पार्वती जी का गठबंधन रहा ऐसे ही भाई रहे, ऐसे ही आप सबका ही बना रहे। अरे रुको रुको, ये रहे ऐसे 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 ऐसे। अब ये भैया को हम दे देंगे, ये भैया बांधेंगे ऊपर जाके।
बाबा चलो। पार्वती से जो मांगना है माथा टेका के सुना दी। माथा टेकिए, जो मन की कामना अपनी सुनिए। ये बाबा पार्वती धागा पकड़, धागा पकड़। ये घर का जो केस बॉक्स है, एक ना माता पार्वती को छोटा सा दिया जाता है, इसको बना दो। हर हर महादेव विजय पंड्या जी, जय श्री बहुत बढ़िया दर्शन करवाए आपने हमारे, सारी चीज़ बहुत अच्छे से हो गई। अब मेरे को एक बात बताइए, जो ऑनलाइन लिखा हुआ आता है कि 2 बजे से लेके 6 बजे तक जो कपाट है बंद रहते हैं, वो क्या है? हमारे यहाँ जो 4 बजे शाम को बंद होता है, 2 बजे नहीं, 4 बजे से जो बंद होता है 6 बजे, वो मध्यांतर वो टाइम में बंद होते हैं। बाबा का सुबह से जो जल चढ़ता है, हाँ। उनको रेस्ट किया जाता है। फिर 6 बजे शाम से श्रृंगार पूजा जो चालू हो जाता है, फिर 9 बजे रात को श्रृंगार पट बंद होके किवाड़ी बंद हो जाता है। फिर नेक्स्ट दूसरे दिन 4 बजे सुबह को मंदिर खुलते हैं पट अच्छा, बाबा का। तो ये रहता है जो गूगल पे भाई लिखा हुआ है ना 2 से 6 वाला, वो वाला सही नहीं है। बासुकीनाथ में 2 से 6। अच्छा, बासुकीनाथ में। ये बाबा बैद्यनाथ धाम है। अच्छा, तो अभी तो 4:30 बजे है भाई, हाँ, तो वहाँ भी तो 6 यहाँ से जब खुलेगा। तक, हाँ, जब तक हम जाएंगे जब तक खुल जाएगा। हाँ, फिर खुल जाएगा, फिर 6 से 9 बजे तक वहाँ चालू रहेगा। ठीक, और वहाँ भी इतनी भीड़ मिलेगी? नहीं, वहाँ तो कुछ भी नहीं रहेगा। अच्छा, क्योंकि यहाँ का जितना मेला रहता है, यहाँ का पूजा करके वहाँ जाता है। हाँ। तो जो भी गया होगा सुबह से पूजा करके रिटर्न आ गया, निकल गया होगा। ठीक बात आपका है। अगर अभी जाने का मन है तो जा सकते हैं। नहीं, जाके आएंगे। अच्छा, ये भी एक है कि भाई बासुकीनाथ अगर आप नहीं जाते तो यहाँ की यात्रा आपकी पूर्ण नहीं होती। वैसी कोई बात नहीं है। अच्छा, ऐसी कोई बात हमारे यहाँ श्रावण में जो कांवर लेके पैदल यात्रा पद यात्रा आते हैं, हाँ। तो कांवर में दोनों तरफ गंगाजल रहता है, तो इसीलिए बाबा धाम में एक डब्बा शंकर जी को जल चढ़ाते हैं और एक डब्बा बासुकीनाथ को बासुकीनाथ चढ़ाते हैं। वो श्रावण मेला के लिए बासुकीनाथ जाना जरूरी पड़ता है, क्योंकि सुल्तानगंज से 2 डब्बा जल जब भरते हैं तो संकल्प लेते हैं, एक बाबा बैद्यनाथ धाम, एक बासुकी धाम। और वैसे कभी भी कोई टाइम में आइए तो कोई जरूरी नहीं है कि जो बाबा धाम पूजा करने के बाद हमको बासुकीनाथ जाना ही पड़ेगा। और वैसा बासुकीनाथ जो मंदिर है जी। उसका क्या महत्व है? वो शिवालय है, बाबा बासुकीनाथ धाम का है। पहले यहाँ श्रावण का मेला चलता था, तो यहाँ जो भीड़ चलता था, वो गाड़ी चलने के क्रम में वो बासुकीनाथ धाम का मंदिर का शिवालय का फेमस हो गया। फिर बासुकीनाथ चलने लगा। वो साइड सीन है, तपोवन पहाड़ है, त्रिकुट पहाड़ है, नौलखा मंदिर है, तो वही रूट में बासुकीनाथ के रूट में वो सब घूमने के लिए पर्यटन हो गया। ऐसा कुछ नहीं है पंडित जी वैसा कि कोई नहीं, ये है तो वो करना नहीं, वैसा कोई नहीं है। बैद्यनाथ धाम में जल चढ़ाने का महत्व है। बैद्यनाथ धाम से जल चढ़ाएं। जब सावन में कांवर लेके जल लेके आते हैं, तो 2 कांवर में दोनों साइड में जल रहता है, तो एक बैद्यनाथ धाम में जल चढ़ाते हैं, दूसरे बासुकीनाथ में। वो पैदल यात्रा के लिए है। जनरल कभी दिन में आए, आपको शौक से ये घूमिए, साइड सीन वैसे जा हाँ, नौलखा, तपोवन, त्रिकुट पहाड़, बासुकीनाथ, वो सब घूमने का पर्यटन है। हर जगह छोटी छोटी मंदिर शिवालय है, वहाँ का ऐसे मेला नहीं लगता है। ये मेन बाबा बैद्यनाथ धाम में जो रावण शंकर जी लेके आए थे कैलाश से, तो उनको कहीं नहीं मिले थे, तो यही बैद्यनाथ धाम मंदिर जहाँ पे है, वो शंकर जी को बैजू लेके हाथ में रखे थे। और यहाँ से शिव तालाब है, वहाँ से थोड़ा सा आगे हरला जोड़ी है, जो रावण ने लघुशंका किए थे। वहाँ पे जब लघुशंका करके निकले तो पूरा घनाघोर जंगल मिले, कहीं उनको पैर हाथ धोने का पानी नहीं मिले, तो यही शिव तालाब में अपने मुष्टिका से प्रहार करके पैर हाथ धो के शुद्धिकरण करके तब फिर यहाँ से शिवगंगा से शंकर जी को उठाने आए थे। तो शंकर जी तो पहले वरदान दे दिए थे, जो हमारे जिस स्थान पर एक बार रख देंगे वहाँ से हम उठेंगे नहीं। तो इसीलिए बैजू के नाम से, बैजू पहले बैजू तब नाथ, तो बैजनाथ धाम हो गया। किसके द्वारा लाया गया? रावणेश्वर द्वारा। वो देखिए वहाँ रावणेश्वर द्वारा लिखा है बैजनाथ धाम। तो रावण लाया है और बैजू स्थापित किया। रावण जब लघुशंका करने गए थे, तो बैजू तो विष्णु भगवान का रूप था, जो गैया चराता था, वही उसी के हाथ से शंकर जी स्थापित किया गया। तो यहाँ कहते हैं कि जो रोग वगैरह आपको होता है उससे आप मुक्त हो जाते हैं, जो शरीर में लगता है। यहाँ बाबा के दरबार में कोई चीज भी मानता है, आप बाबा को सुनाइए, सब बाबा आपको देर है पर अंधेर नहीं है। यहाँ पे सब दूर हो जाते हैं बाबा के स्थान पे। हर जगह तीर्थ में देखते होंगे झांकी दर्शन होता है, बाबा को कहीं छू के नहीं दर्शन होता। हमारे यहाँ बैजनाथ धाम में स्पर्श करके पूजा होता है। आप ये कि एनर्जी आ जाएगा, ऊर्जा आ जाएगा वहाँ पे, जब आप हाथ से टच कर लीजिएगा। दूसरे जगह आपको सिर्फ झांकी दर्शन होगा, लेकिन यहाँ जब बाबा का शिवलिंग आपको हाथ से द्वारा टच हो गया, तो मुझे एक शरीर में ऊर्जा आ जाएगी। नहीं, सच में
हाँ सच वो में आपको मुझे महसूस एकदम हुआ है। महसूस होगा, क्योंकि आप देखिए साक्षात बैजनाथ जी शंकर जी को आप स्पर्श किए। हाँ। हमारे यहाँ जैसे भीड़ लगता है वर्ल्ड में वैसा कभी नहीं भीड़ इतनी लगता ऊर्जा है है ना श्रावण में जो बाबा जी मेला में, रहता है मतलब हमारे कि यहाँ। जैसे किया ना मैंने, वही मेरे को तो बस कुछ लगेगा कि जो नहीं आप हाथ से स्पर्श किए तो आपको अपने अंदाज हो जाएगा कि जो नहीं हमको बाबा से एकदम सही में मिलाव हो गए एकदम। पंडित जी आपका एक बार नंबर और बता दीजिए। मेरा नाम विजय पंड्या जी है, हम बैजनाथ धाम का पंड्या जी हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9234749710। आप कोई भी आ सकते हैं, ये हमारे नंबर से कांटेक्ट कीजिए। हम बढ़िया से बाबा धाम में आपको बढ़िया से बैठा के रुद्राभिषेक पूजा पाठ सारी चीज़ करा सकते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। अब देखो भाई 5 बजे का समय हो गया है, बिल्कुल शांति, कोई भगदड़ नहीं है, कोई भीड़ नहीं है, क्योंकि अभी भाई कपाट दोबारा खुलेंगे ना 6 बजे। तो अभी थोड़ा कार्य चल रहा है साफ़ सफाई का, देख रहे हो पूरा मंदिर परिसर में साफ़ सफाई कार्य चल रहा है। और एक चीज़ आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे बगैर पंडित जी के अगर आप दर्शन करते हो तो भाई वो भगदड़ वाले ही होंगे, फटाफट आओ, फटाफट करो और फटाफट निकलिए, हाथ तक लगाने का मौका नहीं दे जाएगा। और एक चीज़ और कि चलो ठीक है ये सब है, और हर चीज़ पे दक्षिणा ठीक है, वो आपकी श्रद्धा है, उन्होंने मुझसे कहा मैंने दी, ठीक है, वो आपके ऊपर वो ज़बरदस्ती नहीं करते। एक बार बोलते हैं कि दीजिए, एक आधे पंडित जी थे अंदर तो कहते दो करने वाले, लेकिन सारे ऐसे नहीं थे, ठीक है। तो हमको ये जो पंडित जी थे ये सही लगे, तो इनसे हमने कांटेक्ट किया और इसीलिए आपको नंबर दिलवाया मैंने इनका कि आप इनसे कांटेक्ट कर लेना। अपना लास्ट में आके आप इनको जो श्रद्धापूर्वक देना चाहे वो दे दे, बस ठीक है। अंदर हाँ आप खुश हैं, हाँ हम खुश हैं। चलो भोलेनाथ की कृपा भाई सबके ऊपर बनी रहे। हर हर महादेव। अब यहाँ से चलेंगे भाई अपनी गाड़ी के पास और फिर चलेंगे होटल, क्योंकि होटल हो चुका है हमारा बुक। हर हर महादेव, जय बाबा बैद्यनाथ। तो अब मार्केट की रौनक भी भाई कम होती जा रही है, क्योंकि अब शाम का वक्त हो रहा है तो भक्तजन कम हो जाएंगे ना। और ये ऊपर से भाई ट्रैक बना हुआ है। पूछा था भैया से कि हाँ भैया बहुत जल्दी बढ़ा रहे हो दुकान, बोला बस हो गया, भक्तजन आने कम हो जाएंगे तो हम भी बढ़ा के घर चलते हैं। अभी समय हुआ है 5:30, तो 5:30 बजे ही 6 बजे दुकानें बढ़नी शुरू होगी। अब 6 बजे एक बार फिर भक्तजन आने शुरू होंगे, तो जो दुकानें वगैरह हैं जिनको लेट तक रखेंगे ओपन वो रखेंगे, बाकी चलेंगे। और गाड़ी हम अपनी यहाँ पार्क करके गए थे भाई, वो खड़ी उधर मेरिडियन और ये खड़ी भाई अपनी हाइलक्स। चलो बेटा बैठो, रखो सामान। गद्दा हटा दूँ अब, क्या डिग्गी में रखना है कुछ? 1 मिनट में गाड़ी लॉक कर दूँ। चलो खोल लो। नहीं खुलती? ओहो पूजा जी से खुलती ही नहीं भाई। एक लवर रुक जा अब देख। हाँ चीटिंग करता गद्दारी कौर बे। कि मंदिर परिसर के बाहर की जो मार्केट है वो भाई ओपन है अभी पूरी तरह से। चहल पहल कम हो गई है पर मार्केट अभी ओपन है। पूजा कौन से महीने में? सावन के महीने में बहुत भीड़ रहती है ना? हाँ जल अभिषेक वो चढ़ाते हैं। हाँ जल चढ़ाते हैं ना। रास्ता दे दो भैया, टोटो वाले भैया। नहीं भाई बाहर की मार्केट भी जल्दी जल्दी बंद हो रही है। ये देखो थोड़ा सा मैं बाहर आया, मतलब 500 मीटर ही आया था और उतने में देखो मार्केट बंद है भाई। मतलब देवघर में यही है कि बाबा बैद्यनाथ के कपाट जब तक खुले रहते हैं, मतलब मंदिर का जो समय है जब तक मंदिर खुला रहता है तब तक ही पूरी रौनक रहती है। जैसे ही मंदिर के कपाट बंद होते हैं, मतलब डेली में जो होता है खुलने, और डेली सुबह दर्शन करने का समय और शाम को भाई जब कपाट बंद होते हैं उसी दौरान पूरी चहल पहल रहती है यहाँ पे। हाँ बस जैसे ही मंदिर के कपाट बंद होते हैं उसी टाइम लोग अपनी दुकानें बढ़ा के हर हर महादेव कर देते हैं। मेन तो यहाँ पे श्रावण मास जब आता है ना, वहाँ पे जब चढ़ाते हैं जल हाँ, तब होता है रश। हाँ तब तो बहुत भीड़ है। भीड़ तो आज भी थी, लेकिन जिस टाइम हमने दर्शन और जस्ट अभिषेक पहुंचे किया ना ना उस टाइम पे जस्ट तभी मतलब कि एंट्री बंद हो गई थी। हाँ। उसके बाद से हमारी लास्ट एंट्री थी शायद, उसके बाद हम से तो पंडित जी ने दूसरे रास्ते से ले गए थे ना। भाई पंडित जी का पूरा बोकाल है, मतलब जितने भी पंडित हैं यहाँ पे उन्हीं का ही पंडित से पता बोकाल क्या है। होता है, पंडित जी से क्या हो जाता है, हमें सब कुछ इनसे इतना ज्ञान मिलता है ना, सब कुछ मिल जाता है बिल्कुल ऐसे। हमें भगवान जी के पास बिल्कुल क्लोज ले जाते हैं, सारी हर एक चीज इतनी बारीकी से बताते हैं। जैसे ऊर्जा तो मिली है, देखो टच का आप अच्छे से कर पाए, स्पर्श किया पूरा ना शिवलिंग को आपने पूरा अच्छे से किया। तेरे तो हाथ में अभी तक सिंदूर वगैरह सब लगा हुआ है। मैंने अच्छे से सारा वो किया ना टेलीविजन, तो मतलब कि बहुत अच्छा है। जय जय भोलेनाथ। भोलेनाथ। ये रहा घंटा घर चौक,
देखने में तो वही लग रहा है भाई, घड़ी लगी हुई है। बाबा बैद्यनाथ के पावन भूमि देवघर में आपका हार्दिक स्वागत है। ये प्रॉपर शहर है भाई देवघर ना, और आप यूँ लगा लो बहुत सारी होटल है यहाँ अंदर। और ये आ गया भाई अपना होटल। गाड़ी कहाँ लगवाएंगे भैया, इनकी तो ओपन में पार्किंग लग रही है मेरे को। ये रही पार्किंग। देखते हैं, बेसमेंट में तो नहीं है, ओपन में ही है इनकी। वेलकम भी हो गया भाई। जय बाबा बैद्यनाथ। विराज का वेलकम हो गया। आओ जी आओ जी आओ। ओहो बढ़िया। अरे लाइटें बंद होगी, क्या कर रहे हो तुम ये हैं? आपको अलग से मिल रहा है ये सब है। कहते मेरे को नहीं मिला ये, आपने दी थी ये वाली की। वो तेरी वॉशरूम कितना बड़ा है। अच्छा आप पढ़ा नहीं आया? आपके साथ हर होटल में यही कांड क्यों हो रहा है? कोई नहीं। नहीं बरोबर है। सेम नहीं है। नहीं सेम है। थोड़ा सा वॉशरूम एरिया आपका अलग है। हम आप 2 हो ना, हम 4 है ना, बंदों का फर्क हो गया थोड़ा सा। पर बच्चा तो यहाँ भी सो जाएगा। ये देखो कितनी कुशन है इसमें। कोई नहीं खिला, लगवाएंगे बैटिंग लगवाएंगे ना बैटिंग लगवाएंगे भाई। अरे बाहर कुछ नहीं दिख रहा भाई अंदर। चलो ठीक है भाई, अब खाना खाने जाएंगे हम नीचे, और आपसे मिलेंगे अब हम नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि कल की ड्राइव हमारी बहुत लंबी होने वाली है। कल हम जाएंगे भाई उड़ीसा में कल हम एंटर हो जाएंगे। रास्ते में वेस्ट बंगाल भी आएगा। रास्ते में वेस्ट बंगाल भी आएगा। तो मिलेंगे अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल द बाय बाय, टेक केयर एंड लिव द लाइफ टू फुलेस्ट। बाय बाय, टेक केयर। जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ, जय बाबा बैद्यनाथ। जय भोलेनाथ। हर हर महादेव। हर हर महादेव।